जनसंख्या एवं उससे संबंधित मुद्दे के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। किसी देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं: जन्म, मृत्यु और निबल प्रवासन। इन्हीं 3 कारकों द्वारा जनसंख्या परिवर्तन निर्धारित होती है। अब हम जानेंगे प्रजनन क्षमता और फर्टिलिटी। प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापती है। भारत में प्रजनन क्षमता में गिरावट। भारत की प्रजनन दर हाल ही के दशकों में लगातार घट रही है और इसके प्रमुख कारक हैं सामाजिक आर्थिक कारक, जैसे विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, उच्च महिला साक्षरता वाले राज्य में कुल प्रजनन दर कम है और बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बाल जीवन दर एंड शहरीकरण और जीवन यापन की लागत। शहरी जीवन अक्सर महंगा होता है। इसके कारण दंपत्ति शहरों में छोटे परिवार का विकल्प चुनने लगते हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बारे में, जिसमें पहला है लैंगिक मापदंडों में परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण। परिवार की संरचना में परिवर्तन। परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्थाएं, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, अब कम प्रचलित होती जा रही हैं। एकल परिवार ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। अब हम जानेंगे दूसरे प्रमुख कारक यानी मृत्यु दर और मॉर्टेलिटी रेट के बारे में। मृत्यु दर का तात्पर्य किसी जनसंख्या में मृत्यु की घटना से है, जो किसी निश्चित अवधि में किसी विशिष्ट जनसंख्या में मृत्यु की आवृत्ति को मापता है। अब हम जानेंगे शिशु मृत्यु दर के बारे में। यह
किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। यह जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण का एक संवेदनशील संकेतक है। अब हम जानेंगे मातृ मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यह प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर गर्भ अवस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण होने वाली महिलाओं की मृत्यु की संख्या है। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर और we can say infant mortality rate हाई होने के कारण पहला है राजनीतिक कारक। स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है। इससे नीतियों के कार्यान्वयन और बजट आवंटन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। भारत का स्वास्थ्य देखभाल व्यय का कम होना भी एक प्रमुख कारक है। दूसरा कारक है टीकाकरण की कमी। वर्ष 2020 में लगभग 1.4 मिलियन बच्चों का नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया था। इसके कारण वे रोकथाम योग्य बीमारियों जैसे खसरा, पोलियो और निमोनिया के लिए अधिक सुमेध हो गए हैं। तीसरा कारक है मातृ मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यह IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करती है। बेहतर मातृ देखभाल शिशु मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकती है। फोर्थ फैक्टर इज स्वास्थ्य सेवा पहुंच। निजी अस्पताल मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या को अपर्याप्त अब संरचना और कर्मचारियों की कमी वाले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। फिफ्थ फैक्टर और पांचवा कारक है कम आयु में विवाह या बाल विवाह। अवयस्कों या नाबालिगों से जन्मे बच्चे कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं तथा उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए उचित देखभाल का अभाव
होता है। सिक्स्थ फैक्टर इज प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। सेवंथ इज सामाजिक आर्थिक कारक। निर्धनता, जातिगत भेदभाव, निम्न शैक्षणिक स्थिति और साक्षरता में कमी लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम जानेंगे भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारक। पहला है राजनीतिक कारक। अपर्याप्त वित्त पोषण और नीतियों के खराब कार्यान्वयन से प्रभावी मातृ स्वास्थ्य सेवा में बाधा होती है। सेकंड वन इज स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानता। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को रेखांकित करता है कि मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता को दर्शाती है। थर्ड फैक्टर इज सामाजिक आर्थिक कारक। बाल विवाह के कारण 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों में मातृ मृत्यु दर अधिक होती है। फोर्थ इज निरक्षरता। स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी योजनाओं और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी। फिफ्थ इज गर्भावस्था जोखिम। अल्प विकसित देशों में महिलाओं में गर्भधारण का दर उच्च होती है, जिससे महिलाओं को मातृ मृत्यु का आजीवन जोखिम होता है। सिक्स्थ इज प्रसूति संबंधी कारण। 50% से अधिक मातृ मृत्यु रक्तस्राव संक्रमण, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, गर्भाशय के फटने, हेपेटाइटिस बी और अनीमिया के कारण होती है। सेवंथ इज अनियोजित गर्भ अवस्था। अवैध गर्भपात से सेप्सिस के कारण कई मातृ मृत्यु होती है। एट्थ इज पितृसत्ता। नाइन्थ इज खराब अवसंरचना। गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त पोषण और अपर्याप्त संस्थागत प्रसव उच्च मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और MMR का कारण बनते हैं। उच्च मातृ मृत्यु दर और उच्च शिशु मृत्यु दर पिछड़ेपन और निर्धनता का स्पष्ट संकेत देती है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रमुख कारक के बारे में,
प्रवासन और माइग्रेशन। प्रवासन से तात्पर्य है किसी नए स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के उद्देश्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन से है। प्रवासन स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। जब लोग मूल स्थान से अन्यत्र स्थित गंतव्य स्थान की ओर प्रवास करते हैं, तब मूल स्थान की जनसंख्या में कमी होती है और गंतव्य स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रवासन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय से नगरीय क्षेत्रों में तथा नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। धन्यवाद।